औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 में रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपके पास रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7 to 14। ठीक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है कि फाइंड दी कंपोनेंट्स एंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ अ पी ऑफ क्यू। ठीक है, आपके पास जो है कंपोनेंट्स गिवन है पी क्यू और कहा जा रहा है कि आपने मैग्नीट्यूड ऑफ अ पी क्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपके पास पी जो है वो है -1 इंटू एंड क्यू आपके पास जो है वो है 2 - 1। ठीक है, आपके पास सोल्यूशन जो है आप पी क्यू फाइंड कर रहे हो तो मैंने आपको बताया कि पी क्यू दरअसल इक्वल होता है ओ क्यू माइनस ओ पी। क्यू आपके पास क्या है 2 - 1 एंड देन माइनस एंड ओ पी आपके पास है -1 एंड 2। अब यहाँ पे आप i को i के साथ लिखोगे एंड j को j के साथ, तो आपके पास आएगा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, तो 2 इंटू माइनस -1 एंड -2। जब इसे प्लस करोगे तो ये आएगा 2 + 1 -1 -2। इससे आपके पास 3 आएगा और इससे आपके पास -3 आएगा। कंपोनेंट ऑफ अ पी क्यू आर, आपके पास कंपोनेंट जो पी क्यू का आया है वो है 3 एंड -3। कहा जा रहा है कि आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो आपके पास है एब्सोल्यूट ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 + 9 18 आता है। ठीक है, जब आप इसे फर्दर करोगे तो 2 × 3⁻², तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड है पी क्यू का वो आएगा 3/√2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, कह रहे कि आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है P Q का। तो सबसे पहले तो आप P Q फाइंड करोगे क्योंकि आपके पास P पॉइंट एंड Q पॉइंट है, P Q ओवरऑल लेंथ नहीं है, तो उसका फॉर्मूला है P Q = OQ - OP। OQ आपके पास 2 3 है माइनस एंड OP आपके पास -2 एंड 1 है। ठीक है, तो 2 माइनस इंटू माइनस +2 एंड 3 - 1। ठीक है, तो 2 + 2 से 4 आता है, 3 - 1 से 2 आता है। अब आप मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो आपके पास पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है वो √x² + y² है। पुटिंग वैल्यू आपके पास x जो है वो 4 है एंड y आपके पास 2 है। जब आप पुटिंग करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू = 4 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। 4 4 = 16, 2 2 = 4, 16 + 4 जब करोगे तो 20 आएगा √20 और इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड जो है वो 2/√5 है और ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि P = -1 1 एंड 2 एंड Q आपके पास है 2 -1 एंड 3। ठीक है, कह रहे कि आपने कंपोनेंट फाइंड करना है और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आपके पास यहाँ पे देखिए ये x y z है और इसको हम i j एंड k भी कहते हैं। तो आपके पास P जो है वो है -1 1 2 एंड Q आपके पास है 2 -1 एंड 3। पी क्यू पहले आप फाइंड करोगे तो ओ क्यू - OP, ओ क्यू आपके पास है 2 -1 3 माइनस OP आपके पास है -1 2 1 एंड 2। ठीक है, पी क्यू जब आप फाइंड करोगे तो आप लिखोगे 2 माइनस इंटू -1 -1 3 एंड -2। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाते हैं तो 2 + 1 -1 3 -2। इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे -2 आएगा एंड इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड। अब आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो पी क्यू का, तो यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल, एक है x y एंड z। तो आपके पास फार्मूला जो है वो है √x² + y² + z²। पुटिंग वैल्यू, जब आप वैल्यू पुट करोगे आपके पास x 3 है, y आपके पास -2 है एंड z आपके पास 1 है, तो आपके पास आएगा √3² + -2² + 1²। 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। इसे प्लस करोगे तो √14 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आपके पास जो है वो है P 2 4 6, Q आपके पास 1 -2 एंड 3 है। आपको कहा जाए कंपोनेंट फाइंड करें एंड फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, तो वही क्वेश्चन दोबारा, मेथड्स वही हैं। ठीक है, P आपके पास है 2 4 6, Q आपके पास है 1 -2 3, P Q है वो है OQ - OP, वो आपके पास आएगा 1 -2 3 -2 4 6। तो आपके पास P Q जो है वो आएगा 1 -2 -4 3 एंड -6। इसे माइनस करो, आपके पास आएगा -1 -6 -3।
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, तो आपके पास फार्मूला है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपके पास x -1 है, y -6 है एंड z आपके पास -3 है। जब आप पुटिंग करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, वो है आपके पास पी क्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 + 36 + 9, इसे ऐड करो तो आपके पास अंडर द रूट 46 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं फाइंड द इनिशियल पॉइंट P फॉर द टर्मिनल पॉइंट वेयर इज अ मिसिंग। कहा जा रहा है कि आपके पास ये जो इस क्वेश्चन में जो पार्ट्स गिवन है, कुछ पार्ट्स में आपके पास इनिशियल पॉइंट P मौजूद है, कुछ में Q मौजूद है, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि आपको क्या क्या गिवन है। कुछ क्वेश्चन में पी क्यू गिवन होगा, कहा जाएगा कि इनिशियल पॉइंट फाइंड करो। कुछ क्वेश्चन में पी क्यू और जो है ना टर्मिनल पॉइंट गिवन होगा, वहां पे आपको इनिशियल पॉइंट फाइंड करना है। तो इसी तरह कुछ पार्ट्स हैं। अब फर्स्ट पार्ट है कि पी क्यू इज इक्वल टू -2 and 3 एंड P इज 1 -2। ठीक है, यहाँ पे जो आपको जो पी क्यू नजर आ रहा है -2 and 3, तो वो कह रही है ओवरऑल लेंथ जो है पी क्यू का वो क्या है -2 and 3 और P आपके पास क्या है 1 and -2। मैंने आपको बताया ना कि दरअसल आपके पास ये लाइन है स्ट्रेट और उसमें दो पॉइंट्स है P and Q। P जो है वो इनिशियल पॉइंट है और Q आपके पास टर्मिनल पॉइंट है। तो दरअसल इस पार्ट में लोगों ने जो है आपको P की ओवरऑल लेंथ दिया हुआ है और एक इनिशियल पॉइंट दिया है लेकिन टर्मिनल पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास पी क्यू इज इक्वल टू -2 3, P आपके पास 1 and -2 है, Q हमें नहीं पता, मैंने सपोज किया कि वो x एंड y है। पी क्यू का जो फार्मूला है वो है ओ क्यू माइनस ओ पी। ठीक है, आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो पी क्यू आपके पास क्या है -2 and 3 इक्वल्स टू ओ क्यू आपके पास x एंड y आ जाता है माइनस एंड ओ पी जो आपके पास है वो आपके पास है 1 and -2। ठीक है, अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो x -1 लिख दे एंड y -* +2 आ जाएगा। अब कंपेयर करोगे तो आप लिखोगे x -1 इज इक्वल टू -2 एंड y +2 इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास वो दो इक्वेशन आ गए। अब ये -1 है, राइट हैंड साइड पे ये प्लस हो जाता है, ये प्लस है, राइट हैंड साइड पे ये माइनस हो जाता है। तो x का जो आंसर है वो आया है -1 एंड y जो है वो आपके पास आया है 1। तो आपके पास q जो पॉइंट है उसकी वैल्यूज क्या है, एक है -1 और दूसरा है 1। इसी तरह सेकंड पार्ट देखिए आपके पास पी क्यू गिवन है एंड क्यू गिवन। अब इस मतलब इन लोगों ने जो है ना इनिशियल पॉइंट नहीं दिया हुआ है, ये एक टर्मिनल पॉइंट है और ये तो पी क्यू ओवरऑल लेंथ दिया हुआ है। तो इसमें आपको कह रहे हैं कि अब आपने पी फाइंड करना है, तो वही मेथड है। पी क्यू आपके पास 4 and -3 है, क्यू आपके पास -1 and 1 है, पी आपको नहीं पता, सपोज कर लो वो x एंड y है। ठीक है, पी क्यू जो है वो आएगा ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू आपके पास क्या है -1 and 1, ओ पी हमारे पास नहीं है तो मैंने सपोज किया कि वो x एंड y है। पी क्यू आपके पास 4 -5 है। ठीक है, अब आप इसे ऐड करोगे तो ये आएगा -1 -x एंड 1 -y। इसे आप कंपेयर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आपके पास आएगा यहाँ पे -1 -x इक्वल्स टू 4 एंड 1 -y इक्वल्स टू -5। ठीक है, आपके पास -1 है तो राइट हैंड साइड पे आके ये प्लस हो जाएगा, तो ये 4 + 1। यहाँ से आपके पास आएगा -y इक्वल्स टू 5 -1। ठीक है, इसे आप ऐड करोगे तो ये आएगा -x इक्वल्स टू 5 एंड y जो है वो आएगा -6 क्योंकि -5 एंड -1 है। ठीक है, x आपके पास -5 आ गया एंड y आपके पास 6 है, तो आपके पास p पॉइंट जो है उसमें वैल्यूज जो है वो एक -5 है और दूसरा 6 है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है पी क्यू दिया हुआ है, p भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दरअसल x y एंड z i j k जो है ना 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं। ठीक है, तो आपके पास p q भी गिवन है, p भी गिवन है, q नहीं गिवन। हमने सपोज किया है कि वो x y और z है। सबसे पहले तो आप p q आपको पता है कि वो किसके इक्वल है, o q माइनस o p। ठीक है, p q आपको गिवन है वो है -1 3 and 2 इज इक्वल टू o q नहीं है तो आप सपोज करो x y एंड z एंड -o p आपके पास गिवन है 2 -1 and 3। इसको जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा x -2 y -(-+1) z -(-+3). ठीक है, कंपेयर करोगे तो ये आएगा x -2 इक्वल्स टू -1, y +1 इक्वल्स टू 3 एंड z +3 इक्वल्स टू -2। ठीक है, -1 है, राइट हैंड साइड पे लेकर आओगे। ठीक है, मुझे जस्ट x चाहिए तो आप x इक्वल्स टू -1 +
2 आ जाएगा, y जो है वो है 3 माइनस 1, z 2 माइनस 3, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास x जो है वो आ गया 1, y आपके पास 2 है एंड z आपके पास -5 है, तो q पॉइंट आपने फाइंड कर लिया। इसी तरह 4 भी एज इट इज सेम ही है, ठीक है। पी क्यू जो है आपको लेंथ गिवन है, q जो है टर्मिनल पॉइंट गिवन है, इनिशियल पॉइंट नहीं है। इनिशियल पॉइंट आप सपोज करोगे कि वो है XYZ, देन उसके बाद आप ये फॉर्मूला यूज करोगे PQ इज इक्वल टू OQ माइनस OP। PQ की जगह PQ पुट करोगे, OQ की जगह OQ पुट करोगे एंड P आपके पास नहीं है तो सपोज करके XYZ कर लो। देन उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करोगे, कंपैरिजन करोगे, आपके पास X की वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि इफ A इज इक्वल्स टू I प्लस J प्लस K, B इज इक्वल्स टू 4I माइनस 2J प्लस 3K एंड C इज इक्वल्स टू I माइनस 2J प्लस K, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। कह रहे सबसे पहले तो आप वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे और वो मैग्नीट्यूड जो है वो किसकी इक्वल है, 6 इक्वल्स टू द यूनिट वेक्टर, वो 6 टाइम जो है वो यूनिट वेक्टर के इक्वल, और यूनिट जो है हमने उसका फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। विच इज अ पैरेलल टू द वेक्टर ऑफ, और आपको वो दिया हुआ है कि वो पैरेलल है किस वेक्टर के, वो वेक्टर बी गिवन है A B C। पहले तो आप वेक्टर आपको दिया हुआ है वो है 2A माइनस बी प्लस 3C। पुटिंग वैल्यू A की जगह आप A लिख दोगे, वैल्यूज B की जगह आप B वैल्यूज लिख लोगे एंड C की जगह आपके पास C आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में आपने उसे कैलकुलेट करना है, तो ये आएगा 2I प्लस 2J प्लस 2K माइनस 4I प्लस 2J माइनस 3K, ये आ गया, ठीक है। देन प्लस 3I माइनस 6J प्लस 3K, I को I के साथ ऐड करें और J को J के साथ एंड K को K के साथ, तो आपके पास आएगा I माइनस 2J प्लस 2K। फाइंड द मैग्नीट्यूड, आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके पास है कि एब्सोल्यूट ऑफ 2A माइनस B प्लस 3C इज इक्वल्स टू I माइनस 2J प्लस 2K। ये हमने फाइंड किया कि मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है इसके, और इससे जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं वो है I माइनस 2J प्लस 3K, ठीक है। आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। ऐसे ऐड करोगे अंडर द रूट 9 आएगा इक्वल्स टू 3। आप द रिक्वायर्ड वेक्टर्स कह रहे कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो 6 टाइम ऑफ अ यूनिट है, तो यूनिट वेक्टर जो है आपके पास फार्मूला था, आपके पास था कि A डायरेक्शन ऑफ A एंड आपने उसका जो है एब्सोल्यूट लेना है। तो ये आपके पास हमने ये सब कुछ इसी वजह से फाइंड किया कि हमें डायरेक्शन पता चले इस वेक्टर का और फिर उसका हम मैग्नीट्यूड ले सकें, ठीक है। तो आपके पास डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर जो है वो है 2A माइनस बी प्लस 2C डिवाइड्स 2A माइनस बी प्लस 2C। तो ये आपके पास आ गया 2A माइनस बी प्लस 2C एज इट इज। ये हमने फाइंड किया जिसे हमारे पास आंसर 3 आया, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2I माइनस 4J प्लस 4K ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R विच इज अ डिवाइड द लाइन इनटू द पॉइंट्स हुज पोजीशन इज P एंड Q एंड द रेशियो इज 2:1, ठीक है। कह रहे कि आपके पास एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। आपने फाइंड द पोजीशन वेक्टर, आपने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है ऑफ द पॉइंट R का विच इज डिवाइडेड द लेंथ, जो एक लेंथ को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आपको वो 2 पॉइंट भी गिवन है और रेशियो भी गिवन है। तो सोल्यूशन आपके पास P जो है वो है I प्लस 2J माइनस K, क्यों आपके पास है माइनस I प्लस J प्लस K, आपके पास M1 2 है एंड M2 जो है वो 1 है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है इंटरनल यूजिंग फार्मूला, आपके पास एक एक्सटर्नल फार्मूला होता है और एक इंटरनल फार्मूला जो है वो है R इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 कॉमा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आएगा M1 Y2 माइनस M2 Y1 डिवाइड्स M1 प्लस M2, ठीक है। इसी तरह आपके पास X Y एंड Z, क्योंकि यहाँ पे 3 यूज हो रहे, एक X है, दूसरा Y है एंड देन Z है, ठीक है। आपके पास M1 जो है वो 2 है, X2 आपके पास -1 है, M1 1 है, X आपके पास 1 है, ठीक है। डिवाइड्स 2 प्लस 1, इसी तरह Y में आप पुट करोगे तो 1 आएगा, देन 2 डिवाइड्स 2 प्लस 1, इसी तरह Z आपके पास जो है वो है -1 1 एंड 1, ठीक है। पुट करोगे डिवाइड्स 2 के, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे आपके पास आएगा -2 प्लस 1, 2 प्लस 2 एंड 2 -1 डिवाइड्स 3, ठीक है। इसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास R जो है -1 डिवाइड्स 3, 4 डिवाइड्स 3 एंड 1 डिवाइड्स 3। फर्स्ट वन I है, सेकेंड J है एंड थर्ड K है, ठीक है।
एक्सटर्नल जो है उसका फार्मूला है r इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइड m1 माइनस m2, ठीक है। नेक्स्ट है m1 इंटू y2 माइनस m2 इंटू y2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। देन आपके पास है m1 z2 माइनस m2 z1 डिवाइड m1 माइनस m2। अगर आप यहाँ पे देखो ना तो इंटरनल का प्लस होता है और एक्सटर्नल का जो है वो माइनस होता है। बाकी आपके पास m1 भी मौजूद है, m2 भी मौजूद है, आपके पास x1 x2 भी मौजूद है, y1 y2 भी मौजूद है एंड z1 z2 भी मौजूद है। तो यहाँ पे आप वैल्यू जब पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवाइडिंग ऑफ द लाइन segments going first. Point C with a position vector 5j and the point D with a position vector is 4i plus j. Then the ratio is 2:5 internally, ठीक है। कह रहे कि आपने जो है पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में कह रहे कि आपके पास एक पॉइंट C है जिसका वेक्टर क्या है 5j है, एक पॉइंट D है जिसका वेक्टर 4i प्लस j और आपने इंटरनली फाइंड करना है। तो इंटरनली का जो फार्मूला आपके पास है ना वो है आपके पास m1 x2 प्लस m2 x2 डिवाइड m1 प्लस m2, इसी तरह y2 एंड देन z2, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको वो बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपके पास i एंड j है, ठीक है। एक x है दूसरा y है, z नहीं है। तो आप इंटरनली फार्मूले में जो है आपने लिखना है m1 x2 प्लस m2 x2 डिवाइड m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m1 इंटू y1 डिवाइड m1 प्लस m2, ठीक है। आप यहाँ पे जो है z शो नहीं करोगे। m1 आपके पास 2 है, ठीक है। x जो है x2 आपके पास 4 है, m2 आपके पास 5 है एंड x1 आपके पास यहाँ पे मेंशन नहीं है तो वो 0 है, ठीक है। अब नेक्स्ट दोबारा m2 आपके पास 2 है, x जो है वो 4 है, m1 आपके पास 5 है एंड y जो है आपके पास 1 है। तो ये आएगा 2 4 जा 8 0, 2 1 जा 2, 5 5 जा 25, ये आएगा 8 डिवाइड 7। ऐसे ऐड करोगे तो 27 डिवाइड 7 ये आपका r जो है फाइंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट आपके पास जो है कह रहे कि फाइंड E विद अ पोजीशन वेक्टर। आपके पास जो है पॉइंट E है और पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है एंड पॉइंट F पोजीशन वेक्टर भी है, ठीक है। रेशो भी गिवन है। अब यहाँ पे देखिए E जो है वेक्टर वो आपके पास क्या है 2i माइनस 3j, F जो वेक्टर है वो आपके पास है 3i प्लस 2j। रेशो जो है आपके पास है वो है 4:3। तो आपके पास m1 जो है वो 4 है एंड m2 आपके पास 3 है। इफ m1 इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ m2 तो आप एक्सटर्नल यूज करेंगे, यानी अगर आपके पास m1 ग्रेटर हुआ और m2 स्मॉलर हुआ तो एक्सटर्नल यूज करोगे, और अगर आपके पास m1 स्मॉलर हुआ और m2 ग्रेटर हुआ तो फिर इंटरनल यूज करोगे। तो आपके पास एक्सटर्नल फार्मूला वही है m1 x2 m2 x1 m1 m2, लेकिन वहां पे प्लस था और यहाँ पे माइनस आ जाते हैं। जब प्लस और माइनस का फर्क पड़ता है, ठीक है। आपके पास m1 है जो 4 है, आपके पास x2 जो है वो 2 है, ठीक है। देन m2 आपके पास 3 है, x1 है तो वो क्या है 2 आ गया। देन नेक्स्ट आपके पास m1 4 है, आपके पास y2 जो है वो 2 है, ठीक है। एंड देन m2 आपके पास जो है वो -3 है। तो ये देखो ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। तो x2 आपके पास 3 है, x1 आपके पास 2 है, यहाँ पे आपके पास y2 2 है एंड y1 -3 है। तो पुटिंग करोगे आपके पास आएगा 4 × 3 -3 × 2, 4 × 2 -3 × -3। इसे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ जाता है, 4 3 जा 12 -3 2 जा 6, 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9। इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो Q जो पॉइंट है वो है 6,17। फर्स्ट वाला I शो करता है, सेकंड वाला J, तो Q जो है वो आएगा 6i + 17j, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड दी अल्फा। अल्फा आपने फाइंड करना है सो दैट दी आपके पास एक इक्वेशन गिवन है जो आपके पास है अल्फा i प्लस अल्फा प्लस ij प्लस 2k = 3, ठीक है। यहाँ पे एब्सोल्यूट भी है। सबसे पहले तो आपको पता है कि एब्सोल्यूट यानी मैग्नीट्यूड का फार्मूला है वो है x² + y² + z²। तो यहाँ पे x² आपके पास क्या है अल्फा स्क्वायर है,
y जो है वो आपके पास है अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड z आपके पास जो है वो 2 का स्क्वायर है। ठीक है, ये एज इट इज आएगा। ये आपके पास फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड 2 2 4 इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू 3। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लोगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, आपके पास रह जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू 9। 9 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आओगे तो ये आएगा 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, इसे जब आप माइनस करोगे तो -4 आ जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन है तो आपके पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स 2 ऑन बोथ साइड करोगे आपके पास इक्वेशन आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से आपने अल्फा फाइंड करना है तो आप बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, अगर फैक्टर बन सकते, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हो, लेकिन आसान तरीका ये है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही जाओ। ठीक है, आपके पास a क्या है 1 है, b भी 1 है एंड c -2 है। आप फॉर्मूले में पुटिंग करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा रूट और कॉम्प्लेक्स देयर इज अ नो रियल नंबर ऑफ अल्फा। ठीक है, यहाँ पे कह रहे कि आपके पास रूट जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अंडर द रूट -1 आ गया और अंडर द रूट -1 जो है वो आयोटा होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इफ u इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, v इज इक्वल्स टू -i प्लस 3j माइनस k एंड w इज इक्वल्स टू i प्लस 6j प्लस zk रिप्रेजेंटेड दिस साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल्स को शो करे। फाइंड द वैल्यू ऑफ z, आपने z फाइंड करना है। ठीक है, तो u v एंड w वेक्टर गिवन है। u v w रिप्रेजेंटेड दिस साइड ऑफ अ ट्राइंगल को शो करे तो हमारे पास है कि u प्लस v प्लस w दरअसल इक्वल्स टू 0 होता है। तो u वेक्टर के लिए u वेक्टर पुट करोगे, v की जगह v वेक्टर पुट करोगे एंड w की जगह w पुट करोगे। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे i को i के साथ लिख ले, j को j के साथ एंड k को k के साथ, तो आपके पास आएगा 2i प्लस 12j प्लस 3 प्लस zk इक्वल्स टू 0। कंपेरिजन करोगे तो 2i जो है इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, देन 12j जो है इक्वल्स टू 0 आ जाए, लेकिन मुझे z फाइंड करने, इन दोनों की मुझे जरूरत नहीं है, तो आप कहोगे कि 3 प्लस z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू -3, ये आपका आंसर आ जाएगा। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट a b c एंड d आर आपके पास a वेक्टर भी गिवन है, b भी गिवन है, c भी गिवन है और d भी गिवन है। रिप्रेजेंटिंग शो दैट द a b इज अ पैरेलल टू c d। वो कह रहे हैं कि a b जो है वो पैरेलल है c d के, तो आपके पास a वेक्टर भी है, b भी है, c भी है, d भी। सबसे पहले तो आप a b को फाइंड करोगे। ठीक है, उसके बाद c d को फाइंड करोगे एंड देन फिर देखोगे कि क्या ये एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है। तो आपके पास a b जो है उसका फॉर्मूला आपके पास है o b माइनस o a। ठीक है, तो ये आप लोग जो है 3 - 2 1 इंटू माइनस 1 0 इंटू -1। ठीक है, आप जब इसे कैलकुलेट करोगे ये आएगा 1 2 -3, तो आपके पास a b जो है वो आया है 1 प्लस 2j माइनस k। c d आपके पास है -1 -2 -4 1 इंटू -2। ये दरअसल आपके पास है o d माइनस ओ सी। ठीक है, पुटिंग करोगे तो आपके पास ये आ गया। सी डी में से अगर आप 3 कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा i प्लस 2j माइनस के। ठीक है, सी डी इज इक्वल्स टू -3। ये जो टर्म बन रहा है ये दरअसल कौन सा वेक्टर है, ए बी है। ठीक है, ए बी तब इक्वल होगा जब आप इसका -1/3 इंटू सी डी लोगे, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ये प्रूव हो गया। यहाँ पे कुछ थ्योरम है जो आपको समझाने थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हुए थे। ठीक है, ये वाला ये कह रहे कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें आपके पास x है, एक y है और एक z है। अगर आप ओरिजिन O से एक वेक्टर ड्रॉ करोगे a और एक वेक्टर b है और अगर आप उसे मिला लोगे तो आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगा। फिर वो कह रहे a b पे आपने जो पॉइंट लिया हुआ है उसको हमने c का नाम दिया, उसको आप ज्वाइन करोगे O से, तो आपके पास यहाँ पे 2 जो है ना रेशो बनते, एक है m1 और दूसरा है m2। इसी वजह से वहां पे कह रहे थे कि आपने जो है r फाइंड करना है। हमने आपको रेशो जो है दिया हुआ है m1 एंड m2। ठीक है, अब पॉजिटिव क्यों है वो मैंने बता दिया है, नेगेटिव कब यूज होगा वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम आपके पास है, ये आपको नहीं, इससे रिलेटेड
कोई एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है लेकिन एग्जांपल इस पे है। ठीक है, कह रहे कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, अगर आप ए बी को बाइसेक्ट करो, ठीक है, बाइसेक्टर ड्रॉ करो सी पे, फिर इसी तरह ए सी पे ड्रॉ करो, इसी तरह बी सी पे ड्रॉ करो, तो आपके पास इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड 3, और इससे आपके पास एक एग्जाम्पल भी मौजूद है। या क्वेश्चन कैसे हो सकता है, वो कहेगा कि हमने आपको ए के पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, बी का भी पॉइंट दिया हुआ है और सी का भी दिया, आपने जो है मीडियन यानी ओरिजिन ओ हमें बताना है कि वो पॉइंट क्या होगा। तो सिंपली आप एक्स वाई जेड के लिए वैल्यू पुट करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा दरअसल वो सेंटर ओ होगा जो उस पॉइंट पे वो टच करता है।